दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या उसे निकालना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं उसकी पूरी तैयारी कराने वाला हूं। यदि आप पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखना चाहते हैं या उसमें क्या पूछा जाता है, ये जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में कि पॉलिटेक्निक में किस ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। वेलकम है आप सभी का। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम मैथ सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जो चैप्टर मैंने लिया है ये है घातांकों का सिद्धांत, ये चैप्टर का नाम है। तो घातांकों के सिद्धांत से जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, घातांकों का सिद्धांत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस बनता है। तो घातांकों के सिद्धांत से सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला ये है कि a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू, देखिए अगर बेस बराबर हो, जैसे a है यहाँ पे भी a है, और पावर कुछ भी हो, m और n अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर होता है वो जुड़ जाएगा। जैसे a पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर 3 के पावर 2 हो गया इंटू 3 के पावर 4 हो गया, तो इस कंडीशन में ये दोनों सेम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी तरह लिखेंगे 3 के पावर 2 प्लस 4, इसके पावर को जोड़ देना है। ठीक, तो ये पहला है फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूले की बात करें तो सेकेंड फॉर्मूला इसके भाग की बनेगा a पावर m भागे a पावर n। अगर ये भाग में रहेगा तो ये चीजें प्लस में कब था, जब ये गुणा में था। ये भाग रहेगा तो माइनस हो जाएगा, a पावर m माइनस n। क्लियर, समझ में आ गया। अगर गुणा होगा तो प्लस करेंगे, भाग होगा तो माइनस करेंगे। दो फॉर्मूले समझ में आ गए। तीसरे इसके जो फॉर्मूले हैं a पावर m होल पावर n बराबर, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा a पावर m n। इसका मतलब ये कब यूज करेंगे ये समझिए, a पावर 3 है उसके पावर 6 है, तो हम यहाँ पे दोनों का गुणा कर देंगे, 6 3 के 18, ऐसे लिख सकते हैं कि a के पावर 18। क्लियर है। तो ये रहा फॉर्मूला नंबर 3। चलिए फॉर्मूला नंबर 4 बताते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, किसी भी पावर अगर 0 होगा तो वो हमेशा 1 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 है, 100 के पावर 0 लगा दिया तो उसकी वैल्यू 1 होगा। क्लियर है। किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, इसी के आधार पे हम आपको हर एक सवाल को लगाकर दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं। पहला क्वेश्चन है, ये करड़ी है और यहाँ पे 3 है, ये करड़ी का घनमूल के लिए बताया जा रहा है। 32 के पावर 3/5 गुणे 243 के होल पावर माइनस 3/5 का मान होगा 4। ऑप्शन इस तरह से आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बताना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3 का जोड़ा बनेगा तभी ये बाहर निकलेगा। अगर कुछ नहीं होता तो 2 मानते। ठीक है, तो चलिए इसके अनुसार हम बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले 32, इसको हम क्या लिखेंगे ये समझिएगा। 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और उसके होल पावर है 3/5, तो हम लिखेंगे पावर 3/5। क्लियर है। फिर इसके बाद इंटू बीच में है, मैं इंटू लगा लेता हूं। फिर यहाँ पे 243 है, 243 को हम क्या लिखेंगे, 243 को लिखेंगे 3 के पावर 5। ठीक, इसको 5 बार गुणा करेंगे 243 आ जाएगा, और उसके पावर क्या दिया गया है, माइनस 3/5 दिया गया। ये हम लगा लेते हैं माइनस 3/5, और ये हमारा रूट में था और यहाँ पे था 3। ठीक है, मैंने इस तरह से कर लिया। ठीक, अब इसके बाद समझिएगा ये 5 है, ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऊपर होगा गुणा। मान लेते हैं 5/1, तो 5 ऊपर गुणा होगा, 1 नीचे गुणा होगा, तो 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पे भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल हम 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या, ये देखिए ये बचा 2 के पावर 3 बचा, और यहाँ पे गुणे ये बचा 3 के पावर क्या बचा, -3 बचा, ये हो गया -3। ठीक, अब इसको जो हमारा रूट है इसको हम क्या बनाएंगे, पावर के रूप में यूज करेंगे। अगर ये 3 है तो 1/3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1/2 लिखते। अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4 लिखते। समझ में आ रहा है बातें। तो ये चीजें रूट का होता है। ठीक, इसके बाद
एक बार इसको इसमें हम गुणा करेंगे, एक बार पावर इसमें। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला a पावर m 4 पावर n। इसका मतलब है कि ये दो का गुणा होता था a पावर m n। ये फॉर्मूला नंबर लगाएंगे जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। 2 के पावर 3 ऑलरेडी है और उसमें गुणा करेंगे 1/3 का, ठीक, इस तरह हो गया। फिर गुणा करेंगे, अब 3 के पावर -3 ऑलरेडी है, उसमें गुणा करेंगे 1/3 का। तो एक बार इसमें गुणा कर लिया और एक बार इसमें गुणा कर लिया। अब इसके बाद ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये बचा 2 इंटू, अब ये बचा 3 के पावर -1 बचेगा, ठीक। तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे नीचे। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1/3, अब ये हो गया प्लस में, तो 2 का ऊपर गुणा कर लीजिए, 2/3। अब ये हो गया आंसर 2/3। ऑप्शन में आते हैं कि ऑप्शन में क्या ये दिया गया है, देखिए 2/3 बी नंबर दिया, इसे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड नंबर, रूट में x⁴, ये टोटल रूट यहां तक है, उसके अंदर रूट है x⁴, ये रूट है x⁴। तो ये क्वेश्चन कैसे, अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिए जहां पे हम हल बताने वाले हैं। ये रूट है, इसकी पावर x⁴ है, इसके अंदर भी रूट है x⁴, फिर इसके अंदर भी रूट है x⁴। इसका वैल्यू बताना कि ये कौन सा होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो इंट्रेंस एग्जाम आप निकालेंगे। तो अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लास्ट वाले को हल करेंगे, ठीक। तो ये हो गया x⁴, फिर अंदर कर लेते हैं x⁴ इंटू, अब इसको करेंगे तो ये देखिए x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x² इंटू x² लिख सकते हैं, 2 बार। तो यहाँ का इसका मतलब है कि अगर ये रूट होगा तो ये भी रूट होगा, तो इससे जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा से ये बाहर आएगा तो केवल x² हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, केवल x² लिखेंगे, मतलब ये रूट से बाहर आके x² हो जाएगा। इसके बाद x⁴, अब ये देखिए x⁴ हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, ये पावर 6 हो गया। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि x⁴ को हम लिखेंगे x² इंटू x² इंटू x², 3 बार लिखेंगे। तो ये अगर रूट रहेगा तो ये भी रूट रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ा बने जाएगा, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं और ये बचेगा। मीन्स हम जो कहेंगे वो सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x², ये जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया। अब बचा ये, इसको लिखेंगे x²। क्लियर है। अब देखिए यही चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे, x⁴ हमारा पहले से ही है, अब इसको, ये तो हमारा रूट में है, इसके अंदर जो है उसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, क्या, इंटू x², और ये रूट में छोड़ देंगे x²। क्लियर है। इसके बाद समझिएगा, ये दोनों पावर को जोड़ देंगे, या तो जोड़ दीजिए या तो इसको बाहर निकालेंगे। ये पावर 4 है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक, इंटू, ये हो गया इंटू। अब इसको भी बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x। क्लियर है, क्योंकि ये पावर 2 है, 2 बार लिखेंगे, ये पावर निकल जाएगा बाहर। इसके बाद बचा ये, अब इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा, तो ये केवल हो जाएगा इंटू रूट x, क्योंकि इससे बाहर निकालेंगे तो इस वाले में x आ जाएगा। अब बचा इस तरह से, इसको सॉल्व करना है कैसे, ये समझिए। ये हो जाएगा x⁴, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, इंटू इसको लिखेंगे x⁴1/2, ठीक है। इसके बाद देखिए पावर जोड़ेंगे, क्योंकि बेस हमारा बराबर है, तो x⁴ 3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा x⁴ 3 दूनी 6 और 7/2। इस तरह से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है। तो ये देखिए 7/2 सी नंबर, आप इसे टिक कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप किसी और मेथड से समझना चाहते हो तो यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मेथड नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक और मेथड समझ लीजिए कि इसको बाहर निकालेंगे x⁴, इसको बाहर निकालेंगे x और इसको छोड़ दीजिए उसी में, तो x² है उसका 1/2 करेंगे, फिर होल पावर 1/2 करेंगे, क्योंकि 2 बार रूट है तो यहां से इससे कैंसिल, फिर इसको करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा यही आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं, 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x माइनस 1 बटे 2 के पावर x प्लस 1 माइनस 2 के पावर x से यदि x बराबर 0 तो मान होगा, ठीक। मतलब x का मान 0 रखेंगे, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पे हम 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 माइनस 1 अपॉन 2 के पावर 0 प्लस 1 अब माइनस 2 के पावर 0। इस तरह मैंने मान रख दिया। तो मैंने सभी का x का मान रख दिया। रखने के बाद सॉल्व करना है। देखिए ये 2 है, उसके पावर 0 है, वो मान हो जाएगा 1। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। प्लस
अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले 0 में से 1 घटाना है। पहले घटाएंगे तो देखेंगे -1 हो जाएगा, तो 2 की पावर -1। ठीक, इसके बाद नीचे इसमें 0 में 1 जोड़ना है, पहले जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1। फिर माइनस किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान होता है 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 के पावर माइनस है, इसको प्लस में भेजने के लिए 1/2 कर लेंगे। नीचे ये प्लस में ऑलरेडी है, तो 2 अब -1। आगे देखिए 2 एकम 2, एक 3/2, ऊपर 3/2, नीचे घटाएंगे तो 1। ठीक, तो 3/2 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2। देखते हैं आंसर दिया गया है या नहीं। 3/2 देखिए बी नंबर दिया गया, आप इसे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है 81 के होल पावर 6 और टोटल के पावर है 1/24 का मान है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4। ठीक, अब उसके पावर कितना है, पावर 6 है, ये लगा दिया, और उसके बाद भी पावर दिया गया है 1/24, ये हो गया 1/24। ठीक, अब समझिए इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 3 के पावर 24, और ये ऑलरेडी है किसमें, 1/24 में, ये हो गया। अब देखिए 24 से 24 कैंसिल, मिल जाएगा 3। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में डी नंबर दिया गया, इसे टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे 3 × 9 के पावर है x+1 प्लस 9 × 3 के पावर है 2x -1, 9 × 3 के पावर 2x प्लस 9 पावर x का मान होगा। इस तरह से ऑप्शन आपको दिया रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को कठिन लग रहा होगा। देखिए ये है 3 × 9 को हम क्या बनाएंगे, 9 को हम बना सकते हैं कि 3 के पावर 2 बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 में दिख रहा है, ये भी 3 में दिख रहा है, ये भी 3 में दिख रहा है, तो जितने भी 9 दिख रहे हैं उस 9 को हम बनाएंगे क्या, 3 के पावर 2 बनाएंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ पे 3 के पावर 2 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, और जब पावर 2 बनाएंगे तो 2 दोनों में गुणा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 2। क्यों दोनों में गुणा होगा ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 के पावर 2 करते हैं और वो है x + 1, ये ब्रैकेट में होता, तो एक बार 2 इसमें गुणा होता है, एक बार इसमें गुणा होता है, तो मैंने यहाँ पे गुणा कर लिया। ठीक, फिर करेंगे प्लस, अब यहाँ पे भी करेंगे 3 के पावर 2 × 3 के पावर 2x -1 ऑलरेडी है। फिर टोटल के बटे करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे 3 के पावर 2 × 3 के पावर 2x, फिर प्लस यहाँ पे भी करेंगे 3 के पावर 2 और x ऑलरेडी है, ये हो गया। ठीक, आगे समझिए। आगे क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इन दोनों के पावर को जोड़ेंगे। क्योंकि मैंने गुणा में बताया था कि पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। ठीक, तो वही करेंगे, तो ये हो गया 3। अब इसमें करेंगे 1, फिर प्लस लगाएंगे 2x + 2, क्योंकि पावर मुझे जोड़ना है, बेस हमारा बराबर है इसलिए। अब आते हैं प्लस, इसमें भी वही करेंगे, बेस हमारा बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 होल पावर 2 है, फिर प्लस लगाएंगे गुणा होने की वजह से 2x - 1, ये हो गया। अब नीचे आएंगे टोटल अपॉन, यहाँ पे भी बेस बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 होल पावर पहले 2 है, फिर जोड़ेंगे क्योंकि गुणा है इसलिए जोड़ेंगे, और 2x, फिर प्लस, यहाँ पे केवल 3 के पावर 2x है, मैंने इसको छोड़ दिया। आगे समझिए। अब ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 × 3 के पावर 2x, अलग अलग कर सकते हैं। 3 हो गया तो 3 को अलग कर लीजिए, फिर एक बार 3 के साथ इसको कर लीजिए, जोड़ेंगे तो वही मतलब हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पे भी वही करेंगे, घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो एक बार 3 कर लीजिए और एक बार 3 के पावर 2x कर लीजिए, अलग अलग कर लिया मैंने। अब इसमें देखिए इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे 3 के पावर 2 × 3 के पावर 2x प्लस 3 के पावर 2x। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर 2x, 3 के पावर 2x कॉमन कर लेंगे, इसमें भी 3 के पावर 2x, 3 पावर 2x कॉमन करेंगे। तो चलिए कॉमन करके बताते क्या आएगा। कॉमन करेंगे 3, देखिए 3 भी दिख रहा है, 3 भी कॉमन करेंगे, तो 3 × 3 के पावर 2x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 के पावर 2। ठीक है, इसमें 3 के पावर 2 बचेगा, ये कॉमन हो चुका, बाहर हो गया। फिर प्लस, ये 3 बाहर है, ये भी बाहर है, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब नीचे आते हैं, देखिए नीचे क्या कॉमन करेंगे, केवल इसमें 3 के पावर 2x कॉमन करेंगे, 3 के पावर 2x, तो यहाँ पे बचेगा 3 के पावर 2 अब प्लस ये बाहर आ जाएगा 1। ठीक, तो ये 3 के पावर 2 + 1
और यहाँ पे भी दिख रहा है 3 पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट देखना मिल रहा है, तो ये काट देंगे और यहाँ से 3 यहाँ पे नहीं कटेगा, ये 3 के पावर 2s 3 पावर 2s कट जाएगा, बचेगा केवल 3, ये नहीं कटेगा, ये 3 बच जाएगा, मतलब टोटल 3 आएगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं कि ऑप्शन में दिया है, देखिए सी नंबर इसका ऑप्शन दिया गया है, तो ये सी नंबर टिक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से ये सॉल्व किया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इस तरह से और भी अभी हर एक चैप्टर का मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आपकी अभ्यास जबरदस्त होने वाली है, जिससे आप अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैं बनाने वाला हूं, बस आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको इस तरह से प्रोवाइड मैं कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।